What do face masks do to your skin exactly, like scientifically? The quantity of active elements, active ingredients is a bit lesser in those things than masks. मास्क थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड कर सकता है. How often should you use face masks for the best results? Face mask usually twice or maximum thrice a week is enough. What are some mistakes that people do? Because it's such a good thing, it's such a fad. Obviously, people are going to be overusing it a bit or something. The first mistake is this only कि वो बहुत लंबे टाइम तक स्किन पे लगा के छोड़ देते हैं. तो क्या घर पे बनाए जाने वाले फेस मास्क जो DIY बनाए जाते हैं, are they better than store-bought ones? I won't say better, but yes, they are more practical. आप घर पे बना के लगा सकते हो. Do charcoal face masks really work to unclog pores? एक्टिवेटेड चारकोल जब आप स्किन पे लगाओगे तो कहा यह जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है और अंदर तक से डर्ट और बैक्टीरिया सब निकाल के और सब अच्छा कर देगा. कार्बन ये सब कर देता है? ऐसा बोलते हैं. अच्छा. लेकिन आपको देखना है ऐसा करते नहीं है. What is the best face mask for an acne prone skin? तो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन में इंग्रेडिएंट्स वो वाले होने चाहिए जो इस सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दे, बैक्टीरिया को कम रखे और स्किन को सूद करे. Can you use a face mask right before applying makeup? कोई बेनिफिट होता है क्या इस चीज़ का? एक्चुअली कई लोगों ने एक्सपीरियंस करके देखा है कि देखो फेस मास्क लगाने के बाद जब आप उसे हटा लोगे तो स्किन पे एक हाइड्रेशन और स्मूथनेस आती है. तो उसके बाद जब आप मेकअप लगाओगे ऑब्वियसली उसको प्रॉपरली ड्राई करने के बाद, हाँ. ऐसा नहीं हो कि वो वेट हो फिर आपका मेकअप बह जाए ना. उसके बाद अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं फेस पर तो वो ज़्यादा स्मूथ और होमोजेनस होता है. Are there any long-term benefits to using face mask या फिर 2 दिन की चांदनी? देखो ऐसा है, फेस मास्क एक मेंटेनेंस के लिए होता है स्किन की. क्या आपने कभी वंडर किया है whether you're missing that essential ingredient from your skincare routine? Face masks are that sweet unique thing जिसको आजकल सब लोग यूज करते हैं पर कोई बोलता नहीं है and they get really good results out of it. That's why we've also launched our own face mask, but that's a separate topic. If you want to know more about this, then stay with us till the end and hit the subscribe button if you enjoy watching us. So let's give the people what they want directly. I will go into the nerve of the issue. सब लोग यहाँ पे यही जानने आए कि फेस मास्क एग्जैक्टली करते क्या आपकी स्किन को. Therefore my question to you is, what do face masks do to your skin exactly, like scientifically? See, face masks are a bit different from the rest of the skincare routine. Why? You have face washes जो आपने चेहरे पे लगाया and wash कर दिया, right? Then you have creams and ointments and serums and moisturizers जो आपने face पे लगाया. The quantity of active elements, active ingredients is a bit lesser in those things than masks. Mask थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड कर सकता है. सो फेस मास्क आर सपोज टू बी बेटर इन मेनी वेज दैन द जैसा आपने अभी बोला कि किसी चीज़, किसी एक्टिविटी के पहले, किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन के पहले एवरीबडी गोज फॉर सम काइंड ऑफ फेस मास्क. तो वो इसीलिए जिससे कि जो एक्टिव चीज़ है जो उनको फेस को बेटर करेगी वो उनको एक अच्छी क्वांटिटी में एक अच्छी टाइम के लिए मिल जाए एंड देयर फेस लुक्स गुड. आप सही कह रहे हो क्योंकि फेस मास्क की मार्केटिंग भी ऐसी होती है कि नाइसिनामाइड फेस मास्क, ये फेस मास्क, रिजुविनेटिंग फेस मास्क, ठीक बात. एंड इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एंड आई थिंक वन पॉसिबल रीजन फॉर दिस इज क्योंकि वो आपकी स्किन पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते हैं. तो देयरफॉर यू कैन अफोर्ड टू हैव more of that quantity in contact with your skin for a shorter duration of time. क्योंकि फिर तो आप मास्क को उतार ही दोगे, लाइक पील ऑफ कर दोगे या वॉश ऑफ कर दोगे. हाँ, पर फिर भी उसमें एक मध्य मार्ग होता है, आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते. उसका एक पर्टिकुलर डोसेज है. नाइसिनामाइड पाउडर प्लस ग्लिसरीन बना के आप ऐसे नहीं लगा सकते. नहीं ऐसा मत करना. ठीक है, मत करना ऐसा. अगर उसमें इतने ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो फिर क्या उन्हें हर दिन लगाना चाहिए? ज़्यादातर फेस मास्क को हर दिन लगाने की ज़रूरत नहीं. How often should you use face masks for the best results? Face mask usually twice or maximum thrice a week is enough. It
many a times depends on what kind of face mask you are using. आपकी स्किन कैसी है, आपका फेस मास्क जो है वो जेल है, क्ले है, किस टाइप का फेस मास्क है, के अलावा उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है. तो ये बहुत सारी चीज़ें मिला के आपको अंदाज़ा पड़ जाता है कि पर्टिकुलर फेस मास्क आपको ट्वाइस या थ्राइस से ज़्यादा यूज़ नहीं करना. अभी थोड़ी देर में we will go into the differences between gel and clay masks. We have some good examples for you जो हम आपको दिखाएंगे अभी. But before that, I have another question कि what are some mistakes that people do? Because it's such a good thing, it's such a fad. Obviously, people are going to be overusing it a bit or something. The first mistake is this only कि वो बहुत लंबे टाइम तक स्किन पे लगा के छोड़ देते हैं. Sometimes people tell me that they use a mask overnight. रात को सोने से पहले लगा लिया and then they wash it in the morning. So I think it's a bit overdoing. इतनी ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं है. 5 to 10 minutes or up to 20 minutes depending upon आपका किस तरीके का मास्क है और आप उसे अपनी स्किन पे क्या इफेक्ट चाहते हो. तो उसी के बेसिस पे आप अपने मास्क का ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं. एक बार लगाएंगे आपको पता भी चल जाएगा. ज़्यादातर DIYs लोग लगाते हैं और अगर बाहर से आप ले रहे हो तो उस पर लिखा भी होता है कि आप कितनी देर के लिए लगाओगे. तो सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि बहुत ज़्यादा देर के लिए लोग मास्क लगा लेते हैं. सेकेंड कॉमन मिस्टेक है कि आपको अपनी स्किन के हिसाब से मास्क लगाना है. मतलब स्किन टाइप के हिसाब से. यस, अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है और आपने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट लगाया जो ऑयली स्किन को बेनिफिट करता है, आपकी स्किन से हाइड्रेशन और ऑयलीनेस और कम कर देता है. हाँ, सैलिसिलिक एसिड कैन बी वन एग्जाम्पल, बट यूजुअली बाहर के प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो उसमें तो सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, घर में तो आप बनाओगे नहीं. तो कोई भी चीज़ जो ऑयली स्किन के लिए बेटर है, जैसे क्ले है, तो वो ज़रूरी नहीं वो ड्राई स्किन को और ड्राई कर देगी. तो सेकंड कॉमन मिस्टेक है कि आप अपनी स्किन के हिसाब से मास्क नहीं लगा रहे. ठीक है. थर्ड कॉमन मिस्टेक हो सकती है कि आपने पैच टेस्ट नहीं किया है ना, आपने सीधे फेस पे लगा लिया और आप सेंसिटिव हो उस चीज़ के लिए, तो फेस रेड हो गया या पील ऑफ होने लगा या आपको जलन होने लगी, इरिटेशन. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग कैन बी देयर इफ यू आर नॉट you don't know how it will act on your skin and you haven't done a patch test. आप हमेशा पैच टेस्ट की इम्पोर्टेंस बताते हो. हाँ जी, बिल्कुल. चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या मास्क हो, स्किन पे जो भी आपके फेस पे आने वाला है, थोड़ा सा ईयर के बिहाइंड या नेक पे या ऑन द बॉटम ऑफ चिन आप थोड़ा पैच टेस्ट करके ज़रूर देखें, बिकॉज नॉट एवरीथिंग सूट्स एवरीवन. और हो सकता है कि किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर का कोई इंग्रेडिएंट आपको सूट कर रहा हो, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रही हो और इस मैन्युफैक्चरर का ना सूट करे. इट इज़ वेरी कॉमन, स्पेशली आप देखो विटामिन सी में बहुत कॉमन है. मैंने देखा है इन प्रैक्टिस, विटामिन सी का एक सिरम किसी को बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर आपने किसी दूसरी क्रीम दे दी या कुछ ऐसा हुआ, कुछ चेंज हो गया, तो समटाइम्स इट कॉजेज इचीनेस, रेडनेस, देन कभी कभी जलन भी हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगा. तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल हम दे देते हैं लोगों को कि विटामिन सी तो बहुत सोच समझ के लगाओ. दिस अप्लाइज टू ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर स्किन प्रोडक्ट्स, बी इट मास्क और फेस वॉश और एनी एप्लीकेशन. तो मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि फेस मास्क जो है आजकल बहुत सारे मिलते हैं, बट है ना, आपको पता नहीं उसमें क्या है, क्या अच्छा हो क्या बुरा हो. इंग्रेडिएंट पढ़ लो. हाँ, वो तो पढ़ सकते हो आप, फिर भी क्वालिटी वगैरह कुछ. हाँ. तो क्या घर पे बनाए जाने वाले फेस मास्क जो DIY बनाए जाते हैं, आर दे बेटर देन स्टोर बॉट वंस? आई वोंट से बेटर, बट येस दे आर मोर प्रैक्टिकल. आप घर पे बना के लगा सकते हो. आप पॉपुलर DIY रेसिपीज क्या है चीज़ें यूज करनी है उसमें, तो वो आपको पता है कि अगर आप अपनी फेस के स्किन के हिसाब से करोगे तो यूजुअली इट विल बेनिफिट यू. और थोड़ा सा पैच टेस्ट उसमें भी कर ही लो, बिकॉज तो कुछ कॉमन बताओ चीजें जो आपने टेस्ट आउट करी हो शायद. हाँ, देखो, जैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, ड्राई स्किन को हमारा मोटिव क्या है, उसको हाइड्रेट करना है. तो वो वाली चीज़ें जो हाइड्रेट करेंगी, जैसे ग्लिसरीन है, एलोवेरा है, देन हियालुरोनिक एसिड आता है, एंड सेरामाइड्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको हाइड्रेट करेंगी. तो इनसे आप अपना मास्क बना सकते हो. पर हियालुरोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे? एक्चुअली हियालुरोनिक एसिड आप घर में यूजुअली लोग नहीं यूज़ कर सकते, वो तो क्लिनिक्स में हमारे पास होता है.
कुछ क्रीम्स होती है जो हेलुरोनिक एसिड की होती है, बट वो आप मास्क में नहीं डालोगे। तो घर में जो आप ड्राई स्किन के लिए बनाओगे, आप उसमें एलोवेरा और ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो। साथ में आप घर की थोड़ी मलाई यूज़ कर सकते हो। ऐसी कई चीज़ें हैं। देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाया कैसे जाएगा, कैसे बनाए लोग, रेसिपी क्या है इसकी? सो ईजीएस्ट वन इज, अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आपने उसका ठीक है, उसको निकाल के उसको स्कूप आउट किया, उसके जेल को कर लिया। नहीं है तो आप ग्लिसरीन ले लो। कई बार लोग ग्लिसरीन, रोज वाटर, और ग्लिसरीन तो नेल पेंट के काम में बहुत यूज होती है, तो ऑलमोस्ट सबके घरों पे होती है। नील पेंट आप किसी और चीज से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? वो एसीटोन होता है। ओ हाँ, वो एसीटोन होता है। ओहो, हाँ कोई नहीं। ग्लिसरीन फिर भी लेडीज रखती है घर में, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन थिंग टू बी अप्लाइड ऑन फेस। तो बहुत सारी लेडीज अभी भी करती भी हैं। ग्लिसरीन लिया, उसमें थोड़ा रोज वाटर डाला और उसमें थोड़ी एलोवेरा, हाँ एलोवेरा अगर है तो डाल लो आप, बिल्कुल। और थोड़ा सा आपने उसमें हल्का सा बहुत कम बेसन डाल के एक चुटकी भर टर्मरिक डाला और थोड़ी दूध की मलाई डाली। सो दिस कैन बी यूज्ड ऑन ड्राई स्किन। बेसन ज्यादा नहीं डालना। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अच्छा, बेसन, टर्मरिक, उसके अलावा एलोवेरा और टर्मरिक। मलाई गाय के दूध की, भैंस के दूध की? वो कोई से भी दूध की चल जाएगी। उसके अलावा ग्लिसरीन। तो इन सब चीजों को एक बोल में करके एयर फ्राई कर देंगे, बन जाएगा। एयर फ्राई नहीं करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और ब्रश से या स्पैचुला से लगा लेना है और 10-15 मिनट्स के बाद वॉश। पील ऑफ मास्क बनाने का घर पे कोई तरीका है क्या? आई डोंट थिंक सो। पील ऑफ मास्क घर में नहीं बनते। वो बाहर से पाउडर्स आते हैं बने बनाए। ऐसी कौन सी चीज होती है पील ऑफ मास्क में जिसकी वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं? स्टिकी जेलेटिनस सब्सटेंसेस होते हैं जो स्किन के कांटेक्ट में आने पे एक शीट जैसी बना देते हैं, जिसको हम पील ऑफ कर देते हैं। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज में उसे लेटेक्स कहते जरूर है, बट लेटेक्स यूजुअली होता नहीं है। पपाया एक्सट्रैक्ट जो होते हैं। अच्छा। तो अगर आप, अच्छा, तो इस चीज पे हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पपीता है तो फिर आप उससे पील ऑफ मास्क कैसे बनाएं? घर में पपीते से पील ऑफ मास्क नहीं बनेगा। पर पपीता के पपाया एक्सट्रैक्ट ये मान लो कि आपने लगाए और फिर आपको वॉश ऑफ करने हैं। अच्छा, घर में पील ऑफ मास्क बनाना तभी पॉसिबल है जब आपके पास पाउडर हो जो बाजार में मिलता है। ओहो, है ना, वो पाउडर आपने उसे अच्छे से जल्दी उसको, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है और पानी होता है, मेजरमेंट कितना आपने किया। तो फिर घर का मास्क नहीं बोलेंगे ना, वो तो बाहर वाला मास्क है। टेक्निकली हाँ, घर का मास्क मतलब किचन के इंग्रेडिएंट्स से आपने मास्क बनाया जो आपके घर में है। फेंको। ये है हमारा एंटी एक्ने फेस मास्क। ये इतना हल्का इसलिए था क्योंकि इसमें प्रोडक्ट नहीं है। प्लीज प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं क्योंकि यूज कर। तो अब हम आपको एक मास्क दिखाएंगे जो आप इससे सिमिलर बना सकते हैं अपने घर पे। दिस विल बी व्हाट्स इट कॉल्ड, दिस विल बी अ क्ले बेस्ड मास्क। ये भी वॉश ऑफ ही होगा एंड इसमें मेन इंग्रेडिएंट मुल्तानी मिट्टी रहेगा लोगों का। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स एटलीस्ट 5 है, बट वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स इज मुल्तानी मिट्टी। लेकिन इसमें बेंटोनाइट क्ले भी है। मुल्तानी मिट्टी इज फुल एज अर्थ, राइट, पर इसमें काउलिन क्ले भी है और बेंटोनाइट क्ले भी है। और साथ में इसमें थोड़ा सा सैलिसिलिक एसिड भी है, टी ट्री ऑयल भी है। तो ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्ने से बचाएंगी और एक्सेसिव ऑयलीनेस प्रिवेंट करेंगी। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। Now we developed this face mask in house, so we know that oily skin के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, and we have included almost everything in this one. Yeah, it is one of the most coveted products by स्कूल गोइंग टीनेजर्स जिनको एक्ने होने स्टार्ट हो गए हैं और मेरे पास आते हैं, आंटी कुछ ऐसा कर दो कि एक्ने पिंपल चला जाए। सो वीक में 2 बार या वीक में 3 बार इनको ये अराउंड 30 मिनट्स के लिए फेस पे लगाना है, along with everyday deep cleansing face wash and astringent. If the people want a proper proven product which will work for oily skin and to reduce acne and control their sebum production, then this is our Twachha by Saraswat anti-acne face mask. Yes. This will work wonders on your skin. Hopefully. I'm saying hopefully for legal reasons. I know it will. But other than that, what should you do? It's a time-tested product. It is a time-tested product. Almost all of our clients are really happy with it. There has not been a single person जिसने इस प्रोडक्ट की एक्चुअली बुराई करी हो। नहीं, बुराई की बात नहीं है। 1-2 पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको
इसका कोई इंग्रेडिएंट सूट नहीं करा, सो दे टोल्ड मी कि इसको लगाने से उनको थोड़ा इचीनेस, रेडनेस हो रही है, तो आई टोल्ड देम टू स्टॉप. सी दिस इज द थिंग. पर इसमें 2% से कम सैलिसिलिक एसिड है एंड द बेस्ट क्वालिटी सैलिसिलिक एसिड यूज किया है हमने. वो बिल्कुल सही है, बट स्टिल सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो इसलिए हम पैच टेस्ट पे ज्यादा जोर तो देते अलग अलग स्किन से अब मैं सेगवे बनाता हूँ अपना ऑयली स्किन के लिए DIY फेस मास्क में. हैं. अच्छा, वो बेचारे क्या करें जो तेल से मतलब हार चुके हैं एकदम. अगर उनको घर में अपना DIY जिन लोगों को आज अभी ही बनाना है उन लोगों के लिए रेसिपी बताओ जल्दी. तो उसके लिए उनको वो फुलर्स और यानी वो मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी तो कहीं भी मिल जाती है, मतलब मेन मार्केट में मिल जाती है. हाँ, पर चूने की दुकान जो एक ग्रोसरी हुआ करती थी, हाँ, ग्रोसरी स्टोर्स पे मुल्तानी मिट्टी फुलर्स अर्थ करके मिलती है. आप बेसन यूज कर सकते हैं उसके साथ या उसके बिना भी. आई मीन आप 2 तरीके के मास्क बना सकते हैं. वन कैन बी विद बेसन एंड विद थोड़ा दही एंड हनी. द अदर कैन बी विद मुल्तानी मिट्टी एंड थोड़ा ऑयल, एनी काइंड ऑफ, या अगर आपको ऑयल सूट नहीं करता तो आप छोड़ दो. मुल्तानी मिट्टी अलॉन्ग विद थोड़ा दही एंड हनी. दही एंड हनी. दही इज कंसिडर्ड वेरी सूदिंग. वाई? बिकॉज एक तो इसमें लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड पी, दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो ये हल्का से एक्सफोलिएट करता है. अब ऑयली एक्ने प्रोन स्किन में क्या है कि डीप पोर्स में कभी कभी एक्ने बैक्टीरिया भी होते हैं और एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन है, और वो ऑयल प्रोडक्शन इतना है कि वो बाहर निकल नहीं पा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. तो पोर्स को अनक्लॉग करना है, एक्सेसिव ऑयल और डर्ट बाहर निकालना है, और अगर बैक्टीरिया है तो हमको थोड़ा एंटीबैक्टीरियल चाहिए होगा जो इसमें नहीं है, बट देन उसके लिए दवाई होती है. तो ये काम करने के लिए फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी और बेसन बोथ आर गुड along with dahi and little. तो रेसिपी नंबर 1 is बेसन हनी, anti-inflammatory. बेसन हनी एंड मुल्तानी मिट्टी. तो मोस्टली बेसन, लाइक 2 parts बेसन, 1 part मुल्तानी मिट्टी और 2 parts. See, मुल्तानी मिट्टी और बेसन में से कुछ एक. अच्छा, उन दोनों में चीजों में से Either एक कोई चीज, yes. और उसके साथ हनी मिक्स कर लेंगे. अच्छा अच्छा, और फिर उसे और फेस पे थोड़ा लगा सकते हैं. थोड़ा दही. हाँ, और फिर उसे फेस पर लगाइए. 8 to 10 मिनट्स रखिए. अगर ऐसा लगता है और रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो 8 to 10 मिनट्स इज एनफ. एंड देन उसको वॉश करना है. अच्छा, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है क्या वो भी लैक्टिक एसिड वाला? हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हैं. लैक्टोज इंटॉलरेंस खाने पीने में होती है बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उसको नहीं पचा सकते हैं ना. फेस पे लगाने में इट्स नॉट गोइंग टू गो इनटू द इंटेस्टाइन. ये बहुत जरूरी होता है पूछने के लिए. हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ऐसा नहीं कि स्किन पे भी इंटॉलरेंट. अच्छा, अगर किसी को चीज पसंद हो तो उससे फिर पील बन सकता है क्या? चीज से फेस मास्क बनाने का मुझे कोई बहुत बेनिफिट नहीं दिखता. जो बाजार में चीज आती है उसमें काफी सॉल्ट भी होता है हाँ. और जरूरत नहीं है, सो डोंट ट्राई. अच्छा, घर पे pH टोनिंग के लिए कोई चीज होती है क्या? हाँ, रोज वाटर. मतलब पेटल्स तोड़ के लाओ, उसे रोज वाटर, उसको नॉर्मल पानी में उबालो. इतना टाइम है क्या? अगर टाइम है तो बना लो. मेरे यहाँ तो पौधा है तो मैं तो ला सकता हूँ. हाँ, तो ठीक है, अपना पौधा लाके उसको पानी में उबाल के और फिर उसे ठंडा करके उससे चेहरा धो लो. नहीं तो बाजार में रोज वाटर बॉटल्स आती है, मंगा लो, अच्छा. उससे वॉश कर लो. रोज वाटर इज अ वेरी गुड टोनर both for any type of skin. I mean, oily, dry, sensitive, any type of skin. Rose water is a very good toner. अच्छा, आपने चारकोल फेस मास्क देखे हैं? Do charcoal face masks really work to unclog pores? There are so many companies जो चारकोल फेस मास्क बना रही हैं. अब देखना ये है कि एक्टिवेटेड चारकोल है उसमें. एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है कि जैसे कोल से आपने कार्बन लिया, कोल से नहीं लेना है. एक सेकेंड. एक्टिवेटेड चारकोल मतलब चारकोल जो उसके नॉर्मल फॉर्म में है बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होता है, आपके ये कहने का मतलब है? तो नहीं, देखो, चारकोल मतलब कार्बन का फॉर्म, ठीक ठीक है. है, तो वो कोल से नहीं लेना. ओके. ऐसी चीजें जिसमें कार्बन कोल अच्छे से हो, जैसे वुड है, बैम्बू है, तो ऐसी चीजों को जब हम कंबस्टन कर देते हैं, उनको बर्न कर देते हैं, तो जो चारकोल बचता है वो एयरी होता है, मतलब उसमें पोरस होता है. ये चीज तो है. तो वो जब हम लगाते हैं फेस पर, मतलब ऐसे नहीं उठा के लगाना है, उसका एक वो बना के फेस. तो आपका बेसिकली कहने का मतलब है कि जैसे माइनक्राफ्ट में पहले वुड को आग लगा के उसमें छोटा सा कोल, लंप ऑफ कोल निकलते हैं, वो वाले कोल जो होते हैं दे आर वेरी एरेटेड एंड दे आर एक्चुअली गुड फॉर योर स्किन. और जो कोयले की खान में से कोल आता है वो नहीं लगाना है मुंह पे. माइनक्राफ्ट वाला कोल शायद सही होगा. हाँ. तो एक्टिवेटेड चारकोल जब आप स्किन पे लगाओगे तो कहा यह जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, और अंदर तक से डर्ट और बैक्टीरिया सब निकाल के और सब अच्छा कर देगा. कार्बन ये सब कर देता है, ऐसा बोलते हैं. अच्छा. लेकिन आपको देखना है, ऐसा करते नहीं है.
100% एंटीबैक्टीरियल चारकोल नहीं होता। हाँ, भाई अगर होता तो सारे एक्ने के लोग एक्टिवेटेड चारकोल लगा के ठीक नहीं हो जाते। फिर तो सारे से दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, लगाने के ऑइंटमेंट्स होते हैं, खाने की दवाई होती है, फिर और भी ज्यादा तेज दवाई होती है, एक्यूटेन वगैरह। तो I want to tell everyone here that charcoal may be beneficial up to a certain extent, but it won't help you for पस वाले एक्ने या बड़े वाले ब्लैक हेड्स या डीप वाइट हेड्स। तो थोड़ा बहुत हेल्पफुल है बट बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा कुछ खास प्रोडक्ट हाँ, इंग्रेडिएंट आपको नहीं देखना है। कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आपको ठीक लगेगा उससे वॉश करके। ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आपको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस टाइप के फेस मास्क होते हैं? हाँ देखो ना, जैसे नॉर्मल फेस मास्क कई बार आपने देखा होगा कि क्ले वाले फेस मास्क लोग बोलते हैं कि दिस फेस मास्क हैज क्ले। देन सेकेंडली बोल सकते हैं शीट मास्क, जो शीट की तरह लग जाता है उसके अंदर। फिर थर्डली हो सकता है कि आपने लगाया और वो फिर आप पील ऑफ कर सकते हो, पील ऑफ फेस मास्क। फिर एक और टाइप का आप कह सकते हो जेल वाले, कि वो जेल जैसा है, आपने लगा दिया, ग्लिस्टनिंग सा है, बाद में आपने उसको वॉश कर दिया। वॉश ऑफ फेस मास्क हो गया, वो भी क्ले की तरह। अच्छा। वॉश, पर उसको वॉश करने में ना एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं रगड़ के वॉश कर रहे हैं। अच्छा, स्किन रेड हो जाएगी, हो सकता है इरिटेट हो जाए। तो वो शावर के नीचे घर में सबसे अच्छा है, आप हर बार नहाओगे थोड़ी। हाँ, ये भी सही बात है। घर में सबसे अच्छा है आपने कोई DIY फेस मास्क ऐसा बनाया है जो आपको यहाँ पे ड्राई हो गया, तो आप एक थोड़ा सा हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके टॉवल ले लो, उसको फेस पे रख लो, 2 मिनट में सब ढीला और गीला हो जाएगा एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ विदाउट इरिटेटिंग योर स्किन। क्योंकि वो थोड़ा सा तो सॉलिडिफाई हो ही जाता है, तो रबिंग करने का मन करता है कि ऐसे। और फिर जिन लोगों में पेशेंस नहीं है आपके जैसे लोग, वो तो फिर कहीं से भी उखाड़ेंगे कि जल्दी जल्दी सब निकालो, स्किन रेड हो रही है या कुछ भी हो रहा है। अच्छा, अभी हम पील ऑफ मास्क की बात करें तो पील ऑफ मास्क आर दे सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स? हाउ डू दे एक्चुअली वर्क? पील ऑफ मास्क में कुछ जेलेटिनस जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जब वो स्किन पे लग जाते हैं तो थोड़े से सॉलिडिफाई हो जाते हैं आपस में, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे एक्चुअली मेक अ फिल्म over the skin, और वो जहाँ लगे you can peel it off. You can peel it off. बहुत smoothly, बहुत satisfying होता है। That is the word, satisfying. बहुत satisfying होता है। Yes, so एक अंदर से फीलिंग आती है कि भाई हमने इतना अच्छा मास्क लगाया, देखो लगाया तो था कि ये ऑइंटमेंट जैसा है, वो क्रीम जैसा है, और निकला पील ऑफ जैसा। हाँ, अब इसमें क्या होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो ठीक है, जो भी होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं हाइड्रेट करने में या थोड़ा स्मूथनेस लाने में। हाँ, ये साथ में अपर लेयर ऑफ स्किन जो डेड सेल्स है उसको भी हटाता है, तो इसलिए थोड़ी और स्मूदर स्किन होती है। बट इन द मीन टाइम अगर कोई बहुत सेंसिटिव है तो रेडनेस भी कर सकता है, स्किन को इरिटेट भी कर सकता है, इसलिए पैच टेस्ट बहुत जरूरी होता है। पैच टेस्ट करने के बाद आप एक बार लगा के देखो छोटे एरिया में, और अगर ठीक लगता है देन यू गो फॉर इट। सो आप देख लो, अगर आपको सूट कर रहा है तो यू कैन गो फॉर इट। इनफैक्ट देयर इज अ वेरी गुड पील ऑफ मास्क व्हिच इज देयर विद त्वचा बाय सारस्वत आल्सो। मैं एक्चुअली उसी के बारे में बात करने वाला था। Sensitive type of skin, because it contains such good substances, such good hypoallergenic effective substances। ऐसा लगता है कि घर पे हाइड्रोफेशियल कर लिया क्या उसे लगा के। तो ना, लेकिन आप फिर भी पैच टेस्ट कीजिएगा। पैच टेस्ट कर लेना। बट हमने एक्चुअली उसका नाम भी ये रखा हुआ है, पील ऑफ मास्क फॉर सेंसिटिव स्किन। हम लोगों के बीच में बहुत डिबेट हुई थी कि ग्लोइंग स्किन रखें या सेंसिटिव स्किन रखें, बट एंड में फॉर सम रीजन वी डिसाइडेड कि इट्स बेटर टू कीप सेंसिटिव स्किन, क्योंकि इट मेक्स पीपल फील, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, कि इवन दे कैन यूज इट, व्हिच इज एक्चुअली व्हाट इट वाज मेंट फॉर। इट वाज मेंट टू बी सच अ स्मूथ एंड लाइक if it was a car, it would be the Volkswagen Beetle, like बहुत अच्छी और क्यूट ऐसे बहुत बनाई अच्छे तरीके से बनाया गया था। एंड आई रिमेम्बर until a few days ago हम लोग सोच रहे थे कि इसमें we should have kept the name for glowing skin, क्योंकि एक्चुअली उससे स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है आपकी। बट हम लोगों ने फिर ये भी सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को पता हो कि इवन इफ दे हैव सेंसिटिव स्किन, उन लोगों के लिए देयर इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज हाइपोएलर्जेनिक, जिसको एक्चुअली यूज कर सकते हैं फॉर लाइक हाइड्रोफेशियल एट होम लुक।
I shouldn't keep saying that, but I read the HydraFacial ingredients when I was making the ingredients list for that product. So You can't help it. yeah, You can't help I mean, हमारा गोल उसको बनाते हुए यही था कि HydraFacial वाली फील पूरी घर पे आ जाए But still, I would say आप पैच टेस्ट भी करो और थोड़ा सा लगा के भी देखो, because even non-sensitive people can be sensitive for certain things. तो फिर आप and it has a bunch of really good active ingredients. So Ram Bhaiya has been kind enough to get me the peel off mask. This is our peel off mask for sensitive skin. It has all the ingredients written here, सारे ingredients, even the ones that you might not know, जो बहुत insignificant होते हैं, but transparency बहुत important है हमारे लिए, तो हमने सब कुछ लिखा है, use करने के instructions भी हैं यहाँ पे, and other than that, we also have our customer support number on the back that you can try and find. So this is our peel off face mask. Now it has a bunch of really, really good ingredients. I'll just 2-3 बताता हूँ मैं, just so people know this level का product है. Witch hazel extracts हैं, licorice extract, green tea extracts, niacinamides, vitamin C, vitamin E, glycolic acid. हाँ, these are not 10 different products. ये सब हमने एक ही में दिया है. अच्छा, हमने अभी लोगों को बताया हमारे इसमें क्या क्या है, but I think वो people can decide that on their own. But depending on your skin type, oily skin, dry skin, normal skin, what should you look for in a face mask? देखो, अगर ड्राई स्किन है तो आप देखो कि उसका उसमें ग्लिसरीन हो, सेरामाइड्स हो, हियालुरोनिक एसिड हो, देन एलोवेरा भी हो सकता है. द आइडिया इज टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड. And a bunch of soothing agents dry skin के लिए, क्योंकि वो dry skin is very prone to irritation ना. Yes. फिर अगर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके प्रोडक्ट में वो वाले सब्सटेंसेस होने चाहिए जो ऑयल प्रोडक्शन कम कर, जैसे सैलिसिलिक एसिड हुआ, सैलिसिलिक एसिड इन वेरी माइल्ड क्वांटिटी, 2% से कम. टी ट्री ऑयल हो सकता है, विच हेजल हो सकता है, कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट हो सकता है, फॉर दैट मैटर लैवेंडर एक्सट्रैक्ट हो सकता है, एंड अगर घर में बनाओ तो हनी हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है. फिर अगर एजिंग स्किन है, अगर आप मैं चाहती हूँ मेरे को एक मास्क मिले जो एजिंग स्किन के लिए यूजफुल हो, और मैं ढूंढ सकती हूँ जिसमें रेटिनॉल्स हो. अगर उसमें थोड़ा लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड हो तो थोड़ी देर के लिए वो भी अच्छा रहेगा स्किन के ऊपर. एंड एट द सेम टाइम आई वांट माय स्किन टू बी हाइड्रेटेड बिकॉज डिहाइड्रेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ इंक्रीज्ड एजिंग प्रोसेस. यस, तो हाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छा peel off mask. I can guarantee you 90% of the people watching बिल्कुल पानी नहीं पीते अपने दिन में. So this is why you should drink water. It's very important to drink water. And one more thing I want to tell you कि जो clay masks हैं और जो ये oily acne prone skin के लिए बहुत अच्छे रहेंगे clay masks. और अगर हाइड्रेशन करना है आपकी स्किन को तो आप पील ऑफ या शीट मास्क पे जाइए. और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन हो तो हमारे प्रोडक्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल त्वचा बाय सारस्वत के प्रोडक्ट में पील ऑफ फेस मास्क में हमने नाइसिनामाइड्स, विटामिन सी, विटामिन ई, और ये विटामिन सी और विटामिन ई के बहुत डाइल्यूटेड much milder versions than customers are used to, I'm pretty sure. तो नाइसिनामाइड्स का क्या रोल रहता है सेंसिटिव स्किन के लिए? देखिए, नाइसिनामाइड्स का इन जनरल रोल जो रहता है वो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए रहता है एंड स्किन का टर्नओवर बेटर करने के लिए रहता है, तो स्किन हेल्दियर साइड में जाएगी. तो नाइसिनामाइड लगाते ही, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि नहीं, खाली नाइसिनामाइड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट्स के रूप में. मैंने एक्चुअली नाइसिनामाइड पे फोकस इसलिए किया बिकॉज नाइसिनामाइड इज अ बायोटेक्नोलॉजिकल इंग्रेडिएंट. There are so many ingredients which are active in here, and they all, when they are put together, they are supposed to act beneficially, and the skin should, I mean, when they are applied on the skin should take it as a product as a whole. है ना? तो ये हीरो प्रोडक्ट नहीं है इसमें नाइसिनामाइड. सॉरी इतना वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बट ये एक्चुअली पूछना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर if the people see like बायोटेक्नोलॉजिकल इंग्रेडिएंट तो उसके बेसिस पे पूरा मतलब द होल मार्केटिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन दैट इंग्रेडिएंट. सो एक्चुअली मेरी गलती है, आई वाज थिंकिंग ऑफ मार्केटिंग इट इन दिस वे, बट आप एकदम सही कह रहे हो कि हमारे इसमें कई सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं which work together and not just one.
to be tolerated by sensitive skin also, right? So the first thing which is taken, which is done for sensitive skin is कि हम जो products, जो ingredients ले, milder ले, उसको less quantity में ले, and हम ये मान के चले कि ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल लोगों को भी उससे प्रॉब्लम हो और सेंसिटिव स्किन वालों को प्रॉब्लम ना हो. तो हम एक टाइम टेस्टेड इंग्रेडिएंट बेस लेके चले और साथ में लेके चले जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके किसी भी स्किन में. जैसे कि हमने इस प्रोडक्ट के लिए किया है इन दिस डेवलपमेंट प्रोसेस. यस. अच्छा, my next question is, how are hydrating face masks different from detoxifying face masks? Hydrating face masks are used to hydrate the skin so that it is soothing, it is supple, and it's non-flaky, non-itchy, right? Detoxifying, on the other hand, is used for like any face mask which takes out the toxins and sebum and dirt and bacteria from inside the skin. तो ये दो अलग अलग टाइप के फेस मास्क. और ये यूजुअली अलग स्किन टाइप्स के लिए भी इस्तेमाल होंगे. Exactly. Hydrating is for dry, normal skin, maybe sensitive skin also. Detoxifying is on the other hand for oily, acne prone skin. तो ये बिल्कुल अलग अलग टाइप के फेस मास्क होंगे. दोनों के इंग्रेडिएंट्स भी अलग अलग होंगे. What is the best face mask for an acne prone skin? You mean to say DIY? No, वैसे भी? हाँ. Okay. एक्ने प्रोन स्किन में ये हमें ध्यान रखना है कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, देन इन्फ्लेमेशन है, और उसकी वजह से एक्ने बढ़ने के, आई मीन एक्ने बैक्टीरिया के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर इन वन ऑफ आवर प्रीवियस पॉडकास्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आप लोगों को बता भी देना कि वो कौन सा पॉडकास्ट. आई कार्ड यहाँ पे आ रहा होगा. तो वो हमारा जैसे ही सिबम बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाता है, बैक्टीरिया भी आने लग जाते हैं, तो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन में इंग्रेडिएंट्स वो वाले होने चाहिए जो इस सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दे, बैक्टीरिया को कम रखे और स्किन को सूद करे, राइट? सो बिट ऑफ सैलिसिलिक एसिड विच शुड बी ऑलवेज लेस देन 2%, टी ट्री ऑयल, विच हेजल, देन नीम ऑयल, बेसिल ऑयल, कैलेंडुला, कभी कभी एसेंशियल ऑयल्स, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी का And काम. preferably clay composition. यस. Okay. क्ले कॉम्पोजिशन में भी 3 तरीके के क्लेज अभी अवेलेबल हैं जो हमारे एंटी एक्ने मास्क में भी है. बेंटोनाइट क्ले, काओलिन क्ले एंड मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी. फुलर्स अर्थ, वैसे टॉपिक से दूर जा रहा हूँ, पर फुलर्स अर्थ क्यों बोलते हैं? इससे आपको आइडिया है क्या? वैसे क्या पड़ेगा? कौन अंग्रेज था जो नाम देगा? मुल्तानी मिट्टी शायद मुल्तान से आती थी, इसलिए उसका नाम मुल्तानी मिट्टी था. फुलर्स अर्थ भी तो वही हुआ. देखो. Why is Fuller's Earth named Fuller's Earth? Why? Oh, because it was used for fulling, which means cleaning and shrinking wool by textile workers who were known as fullers. Alright. So it फिर उनकी एकदम हाथ वाथ इतने अच्छे हो गए होंगे उसे लगा लगा के कि बाकी लोगों ने भी देखा होगा. क्लीनिंग के लिए पहले से यूज होती रही है. अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि रेटिनॉल वाले जो फेस मास्क होते हैं, they help like anti-aging. So are there any other face masks ingredients which help to rectify and signs of aging? हाँ, उसी में मैंने बताया था कि रेटिनॉल के साथ बिकॉज वी नीड टू हाइड्रेट ऑल्सो, तो हम हाइड्रेटिंग एजेंट्स जैसे सेरामाइड्स है, हियालुरोनिक एसिड है, वो भी नाइट के लिए रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए लगाने के लिए. देन विटामिन सी रख सकते हैं जो ना सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी होता है बल्कि थोड़ा सा ब्राइटनेस लाता है. देन सर्टन विटामिन ई भी रख सकते हैं. सो विटामिन सी, विटामिन ई, रेटिनॉल्स, these will help. Can a specific type of face mask actually help to soothe irritated and inflamed skin? अगर इरिटेटेड इन्फ्लेम्ड स्किन है तो सबसे इम्पोर्टेंट है उस कॉजेटिव फैक्टर को हटाना जिसकी वजह से वो इरिटेटेड और इन्फ्लेम्ड है. True. अदरवाइज फायदा नहीं होगा आपको. जैसे for dry skin people it might be excessive dryness, oily skin के लिए excessive oiliness. The product which a person is using can cause irritation and dryness and problems. तो वो हटाना है जो वो काम कर रहा है. Then अगर ज्यादा है तो you should see a doctor. अगर थोड़ा है तो आप घर में जो माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम्स हैं वो लगा सकते हैं. But face masks are not an acceptable remedy like you were suggesting. एलोवेरा कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, ग्लिसरीन लगाना चाहे लगा सकता है, बट आई वुडंट सजेस्ट कि आपको मतलब कहने का मतलब है कि सूदिंग एजेंट्स डायरेक्टली लगा लो एंड लाइक फिगर आउट द रूट कॉज फर्स्ट. यस, अगर लगाना ही है कोई फेस मास्क. बिल्कुल बिल्कुल.
हमने डिस्कस किया था अभी नाइसिनामाइड के बारे में. मे बी दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू इट. आई डोंट अंडरस्टैंड fully, but are there any face masks which target hyperpigmentation and dark spots? So there are a few ingredients which help decreasing dark spots, and a few of them we can name, like one is niacinamide, the other can be vitamin C, and kabhi retinol also, because retinol also increases the skin cells turnover. तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर फेस मास्क में है तो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रेटिनॉल के साथ नहीं मिलाई जाती है ना. तो दिन में अगर आप कोई फेस मास्क यूज़ करना चाहते हैं, विटामिन सी या नियासिनामाइड का लीजिए जिसमें वो ज़्यादा हो, वो मेजर हो. रात में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो रेटिनॉल का मास्क, पर बहुत ज़्यादा नहीं करना है. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. वंस और ट्वाइस अ वीक इज इनफ. Can you use a face mask right before applying makeup? कोई बेनिफिट होता है क्या इस चीज़ का? एक्चुअली कई लोगों ने एक्सपीरियंस करके देखा है कि देखो, फेस मास्क लगाने के बाद जब आप उसे हटा लोगे तो स्किन पे एक हाइड्रेशन और स्मूथनेस आती है. तो उसके बाद जब आप मेकअप लगाओगे, ऑब्वियसली उसको प्रॉपरली ड्राई करने के बाद, ऐसा नहीं हो कि वो वेट हो फिर आपका मेकअप बह जाए ना. उसके बाद अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं फेस पर तो वो ज़्यादा स्मूथ और होमोजेनस होता है. जैसे किसी की ड्राई स्किन हो, ड्राई पैचेस हो, तो वहाँ पर फिर एक अलग सा टेक्सचर आता है मेकअप का, वो दिखता है ऊपर से. तो वो चीज़ नहीं होगी अगर आपने पहले मास्क लगाया है. स्किन को एक तरीके से आपने बेस अच्छा बना दिया स्किन का, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मेकअप अच्छा लगेगा. क्योंकि आपका मेकअप का जो है सब्सटेंस और एप्लीकेटर, वो सब तो अच्छे हैं ही. अगर स्किन आपने स्मूथ कर ली, हाइड्रेट कर ली, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, अच्छा रहेगा. Are there any long-term benefits to using face mask या फिर 2 दिन की चांदनी? देखो ऐसा है, फेस मास्क एक मेंटेनेंस के लिए होता है स्किन की. आप ये नहीं कह सकते एक बार फेस मास्क लाया और 6 महीने की छुट्टी, ऐसा नहीं होता. तो इसीलिए बोलते हैं हफ्ते में 2 बार जैसा लगा लीजिए. एंड वन मोर थिंग, किसी एक फेस मास्क पे डिपेंड नहीं करना है. जैसे मान लो आपको एक फेस मास्क बहुत अच्छा लगा है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप वो लगा लो, बट थोड़ा सा कुछ DIY बना लो. मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स आपको अलग अलग बेनिफिट देंगे. तो अपनी स्किन के हिसाब से आप अगर नहीं टाइम है तो फिर आपको जो फेस मास्क पसंद आ रहा है, जो आपने खरीदा है, वो वीक में एक बार जैसा लगा लो, कोई बात नहीं. बट वैसे जो भी यूज़फुल लगे आपको, आपकी स्किन को अच्छा लगे, आपको फ्रेशनेस फील हो, इसको यूज़ करो आराम से. So अभी we talked a lot about face mask and I'm sure आपको भी समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं तो face mask की आपके लिए भी utility है. While it's important to make it a part of your routine, it is important not to overdo it. Also, it is important to choose the right face mask for your skin type and the one which has the perfect ingredients to suit your skin. Make sure you stay safe because गलत face mask यूज करने से कई बार दिक्कत हो सकती है because उसमें active ingredients थोड़े ज़्यादा ही होते हैं. Stay away from trends, stay educated, and thank you so much for joining us once again on Twacha by Saraswat podcast. Description में you have to make sure कि coupon code use करके you do check out our products, and please don't forget to like and subscribe. It really helps a lot.